कहते हैं वैष्णवों के लिए सबसे उत्तम व्रत कौन सा बताया है। इस संसार में व्रत तो सभी उत्तम है, सारे व्रत श्रेष्ठ है, लेकिन सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ व्रत जो बताया है वो एकादशी का व्रत बताया है। एकादशी व्रत सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो पूरे संसार में हर एक प्राणी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, फिर भी यदि सब लोग ना कर सकें तो फिर भी वैष्णव भक्तों को, संतों को तो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और भैया हम तो यहाँ तक कहेंगे कि इस मानव जीवन को प्राप्त करके महीने में 2 दिन यदि आप भगवान के लिए भूखे नहीं रह सकते तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। 2 दिन आप भगवान के लिए व्रत नहीं कर सकते। एकादशी व्रत की अत्यधिक महिमा है। आप यदि सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको उस व्रत का फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि आप सोमवार का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको उस व्रत का पाप नहीं लगेगा, उस व्रत से आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि आप एकादशी व्रत की महिमा जानते हैं और एकादशी व्रत की महिमा जानने के बाद भी यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए एकादशी का। एकादशी को अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की बड़ी महिमा है। संतों वैष्णवों के लिए 3 निष्ठा बताई गई है। सबसे पहली एकादशी निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा और तीसरी नाम निष्ठा। ये तीनों निष्ठा जिस भी व्यक्ति के हृदय में है, जिस भी व्यक्ति के हृदय में ये तीनों निष्ठा हैं और तीनों निष्ठाओं पर वो भरोसा करता है, इसका पालन करता है तो उसको कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे एकादशी निष्ठा की। एकादशी निष्ठा और एकादशी का व्रत कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। यदि 8 वर्ष की आयु से छोटा कोई बालक है और वो यदि एकादशी का व्रत ना करे तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। और 80 वर्ष की आयु से कोई अत्यधिक ज़्यादा लंबी आयु वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वो यदि एकादशी का व्रत ना करे तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप यदि 8 वर्ष से बड़े हैं और 80 वर्ष से आपकी कम आयु है और फिर भी यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन यदि कोई बीमार है और बीमारी में यदि 1-2 व्रत एकादशी के छूट भी गए तो उसमें पाप नहीं लगता है, क्योंकि आप बीमारी में हैं। लेकिन आप बीमार भी नहीं हैं, 8 वर्ष से छोटे भी नहीं हैं और 80 वर्ष की आयु से आप बड़े भी नहीं हैं, फिर भी आप एकादशी नहीं कर रहे हैं तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। अब देखिए 3 दिन का एकादशी व्रत होता है। अब आप सोचेंगे 3 दिन का क्यों होता है, हम तो यही जानते हैं कि एकादशी व्रत 1 दिन का होता है। लेकिन यदि विधि से, नियम से किया जाए तो एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। 3 दिन का कैसे होता है? 10वीं की रात्रि से ही हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, 10वीं की रात्रि से ही हमें भूखा रहना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के सुबह संकल्प करके हमें एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहिए और द्वादशी पर, त्रयोदशी के पूर्व हमें पारायण कर लेना चाहिए। तो कितने दिन हुए? जो एकादशी तीनों तिथियों में मिलती हो, द्वादशी और त्रयोदशी और महाराज
दशमी तिथि, तीनों तिथि से जो युक्त एकादशी का व्रत करता है तो वो पूरे विधि से और नियम से एकादशी का व्रत करता है। अब बात आती है एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो एकादशी की जितनी भी 12 महीने में जो एकादशी पड़ती है, सारी एकादशी यदि हो सके तो निर्जला ही करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। अब लोग वर्ष में एक एकादशी निर्जला करते हैं। चलो, जो यदि निर्जला एकादशी आप व्रत नहीं कर सकते तो आप जलपान कर लीजिए, जलपान करके आप एकादशी का व्रत कीजिए। जलपान करने के बाद भी आप उतने में भी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आप दूध ले लीजिए, किसी गाय का दूध पीकर आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब कई लोग कहते भैया दूध में भी हमसे एकादशी का व्रत नहीं होता, तो आप फल खाकर एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन इतना ना खाएं, इतना फलाहार ना लें कि जिसको खाने से आपको डकार आ जाए। यदि आप पेट भर के फलाहार खा लें तो फिर व्रत की कोई मर्यादा नहीं रही। और दूसरी बात, आपने यदि एकादशी का व्रत किया है या कोई भी आपने व्रत किया है और उस व्रत में आपने फलाहार किया, फलाहार करने के बाद यदि आपको डकार आ जाए तो महाराज समझिए कि आपका व्रत खंडित हो गया। व्रत में आपको डकार नहीं आनी चाहिए। तो व्रत में जितना हो सके आप निराहार रहकर ही व्रत करें। अब जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो नहीं इतना भूखा रह सकते, तो उतना ही उनको आप फल दीजिए जितने में उनको डकार ना आए। और आप यदि ऐसे आप निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी मात्र करने से आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। भगवान के धाम को आप जब प्राण त्यागेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो जिसने पूरे जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत किया है उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे एकादशी की महिमा है। और एक बात और आप जान लीजिए, लोग एकादशी व्रत करके बोलेंगे भैया एकादशी व्रत है, और करेंगे क्या, दिन भर बिस्तर पे पड़े हैं, दिन भर आराम से सो रहे हैं। अब पूछो भैया व्रत है इसलिए सो रहे हैं, तो ऐसा व्रत ना ही करो तो बढ़िया है। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम की माला जप कीजिए, कथा सुनिए, सत्संग कीजिए, जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, तभी आपका वो एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। तो ऐसे आप एकादशी के व्रत को कीजिए जिससे आपको एकादशी व्रत का पूरा लाभ मिले, पूरा फल मिले। राधे राधे।